नमस्कार दोस्तों, आपका वापस से स्वागत है हमारे और आपके चैनल शरानु स्मार्ट पिक्स में। तो आज जैसे आपने थंबनेल से देख लिया होगा, हम बात करने लगे क्या आपको 2022 में एक आईफोन 10 या आईफोन एक्स खरीदना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इंट्रो के बाद। चलो दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी फिजिकल ओवरव्यू देख लेते हैं कि इस फ़ोन का फिजिकल ओवरव्यू कैसा है। सामने की तरफ आपको एक 5.8 इंच का सुपर एमोलेड सुपर रेटिना ओलेड डिस्प्ले मिलता है। और फिर हम इसके अगर पीछे की तरफ आएँ तो ऑब्वियसली आपको एक कैमरा मॉड्यूल मिलेगा, बट ये इतना प्रोट्रूड नहीं करता, एक नॉर्मल कैमरा मॉड्यूल है। और अगर हम इसके साइड्स पे आ जाए तो एक थोड़ा बड़ा सा आपको पावर बटन मिलेगा। ऊपर की तरफ आपको ऑब्वियसली सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक है, उसके अलावा कुछ नहीं है। एक बात ध्यान रखिएगा, नीचे की तरफ भी आए तो आपको एक लाइटनिंग पोर्ट और स्पीकर ग्रिल्स मिलते हैं, इसमें ड्यूअल स्पीकर्स हैं। और अगर साइड्स में आए तो आपको ऑब्वियसली अलर्ट स्लाइडर मिलेगा, और उसके अलावा आपको इसमें वॉल्यूम रॉकर्स बटन मिलेंगे। इसमें कोई भी 3.5 mm जैक नहीं आता है। आपको सामने की तरफ और पीछे की तरफ ग्लास मिलेगा। स्क्रैच रेजिस्टेंट ग्लास है, एग्जैक्टली गोरिल्ला ग्लास है कि नहीं अभी तक एप्पल ने बताया नहीं, एप्पल का खुद का ग्लास है, बट जो भी है अच्छी क्वालिटी का ग्लास है ये। तो बेसिकली ये है इसका फिजिकल ओवरव्यू। और ऊपर की तरफ आपको जैसा हर आईफोन में लगभग अभी तक मिल रहा है, एक नॉच मिल जाता है आपको। तो आपको बेसिकली एक बड़ा सा नॉच मिलेगा जिस पे आपका बहुत सारे ऑब्वियसली फेस आईडी के लिए सेंसर्स हैं, 3D आपका फेस को मॉडल करने के लिए। क्योंकि इसमें कोई बेसिकली आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट या इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट नहीं मिलता, इसमें आपको फेस आईडी मिलता है और वो बहुत बढ़िया काम करता है। इवन नाइट टाइम में आपको मतलब बहुत बढ़िया काम करता है ये। तो आपको कभी कोई शिकायत नहीं होगी कि आपके पास फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे आपके बाकी सब सेंसर्स और ऑब्वियसली मतलब प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स और ऑब्वियसली आपका प्राइमरी 7 मेगापिक्सल का कैमरा है। और पीछे की तरफ आपको 12 मेगापिक्सल के दो कैमरा मिलते हैं, और एक वाइड है एक टेलीफोटो है। तो चलिए ये थे इसके बारे में फिजिकल ओवरव्यू। नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसके सबसे पहले एस्पेक्ट की, जो है इसका डिस्प्ले। इसका डिस्प्ले जैसे मैंने आपको बोला 5.8 सुपर रेटिना बेसिकली ओलेड डिस्प्ले है। और इसका 82% टू बॉडी टू स्क्रीन रेशियो अगर जानना चाहें तो बताना चाह रहा था मैं। बेसिकली इसका मतलब बेजल्स बहुत कम है, खास नहीं है। अभी फुल मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बढ़िया मतलब बेजल्स मतलब के मामले में, बट काफ़ी हद तक अच्छा है, आपको कभी कोई शिकायत नहीं होने वाली। और उसके अलावा इसमें 625 निट्स का पीक ब्राइटनेस है, बट मैं बताता हूँ नंबर्स पे मत जाना, ये बहुत मस्त ब्राइट होता है। इसको मैंने बहुत कम में रखा, हाई आराम से धूप में आपको दिख जाएगा। आईफोन की 625 और एंड्रॉयड का 800 या 900 निट्स एक ही चीज़ होती है। तो आपको ब्राइटनेस के मामले में कोई शिकायत नहीं आने वाली है। इसके अलावा ये HDR10 सपोर्ट करता है, ध्यान रखिएगा HDR10 प्लस नहीं, HDR10 सपोर्ट करता है, जो अच्छा खासा है, इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं बता रहा था आपको, क्लैरिफाई कर रहा था। और डॉल्बी विजन तो ऑब्वियसली सपोर्ट करता ही करता है। तो डिस्प्ले के मामले में आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली। इसके कलर्स और इसका जो बेसिकली जो भी कलर्स प्रोड्यूस करता है, आपको मीडिया कंजम्पशन करते वक्त आपको कोई भी शिकायत नहीं आने वाली है। इसके कलर्स बहुत प्यारे निकल के आते हैं। डिस्प्ले के मामले में मैं नहीं कहूँगा इसमें कुछ खराबी है। आज के टाइम पे भी मतलब आईफोन 14 भी निकल जाए उसके निकलने के बाद भी मैं कहूँगा इसका डिस्प्ले एट पार विद करंट आईफोन्स के मैं बोलूँगा। शायद वो ज़्यादा ब्राइटर होते होंगे, शायद उनमें और बेहतर होगा। तो इसमें भी ट्रू टोन करके इसमें भी फीचर है। तो बेसिकली आपके सराउंडिंग्स के हिसाब से ये कलर टेम्परेचर अपना एडजस्ट करता है। जैसे अपना ऑटो ब्राइटनेस होता है वैसे ही कलर टेम्परेचर ये ऑटोमेटिकली सेट करता है, वो सब है। तो उस मामले में मैं कहूँगा एक बढ़िया सा स्क्रीन है ये। मुझे इसमें कोई शिकायत नहीं लगी। तो नेक्स्ट चीज़ जिस पे मैं हमेशा आता हूँ डिस्प्ले के बाद, वो है स्पीकर्स। जैसे मैंने कहा इसमें ड्यूअल स्पीकर्स हैं। स्पीकर्स अच्छी क्वालिटी के हैं, मैं बहुत लाउड नहीं कहूँगा। मैं यही कहूँगा कि अभी जो फ़ोन्स आ रहे हैं उनसे ज़्यादा लाउड है, बट हाँ लाउड इनफ है। आप आराम से कोई भी कंटेंट, अगर आप ईयरफोन्स ब्लूटूथ ही लगा सकते हैं, जैसे मैंने बोला एयरपॉड्स, जैसे एयरपॉड्स का भी मैंने रिव्यू किया है, वैसे आ रहा है तुरंत। तो उसके साथ अगर आप पेयर करते हैं, किसी भी ब्लूटूथ हेडसेट के साथ पेयर करते हैं, तो फिर ठीक है, क्योंकि इसमें 3.5 mm जैक नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ। तो स्पीकर्स की क्वालिटी अच्छी है, आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली। बेहतरीन है मैं नहीं बोलूँगा। तो स्पीकर्स इसके काफ़ी लाउड इनफ है, आप आराम से कोई भी कंटेंट इस पर कंज्यूम कर पाएंगे। स्पीकर्स इसके अच्छे हैं।
इसके नेक्स्ट सेक्शन पे आता हूँ जो थोड़ा सा ट्रिकी है, जो है बैटरी। आपको लगभग 2700 के आसपास की बैटरी मिलती है। आपको ये एंड्रॉयड के दुनिया में बहुत कम लगेगा, क्योंकि एंड्रॉयड में अभी 4000 5000 बैटरी आती है, बट iOS का ऑप्टिमाइजेशन इतना बढ़िया कि 2700 बैटरी आज के टाइम पे भी। हमेशा एक थंब रूल रखिएगा, जो आईफोन का बैटरी उसे 1000 mAh ऐड करके, अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं तब आपको समझ में आएगा कि इसका बैटरी लाइफ कैसे रहेगा। तो 2700 है, तो उसमें आप लगभग 3700 800 जो एंड्रॉयड में जो आपको देता है ना बैटरी बैकअप, वो ये फ़ोन दे देगा आपको। तो उसी हिसाब से इसका बैटरी बैकअप है। इसका बैटरी मैं कहूँगा काफ़ी हद तक मतलब रीजनेबल है। आपको स्टैंड बाई टाइम जैसा हर आईफोन में मिलता है, बहुत बढ़िया स्टैंड बाई टाइम देता है ये। और आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली इससे, कि बैटरी अगर आप लाइट तो मीडियम यूज़र हैं आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली। अगर आप हैवी यूज़र हैं तो आराम से इसको दिन में 2 बार चार्ज करना पड़ेगा। जहाँ तक एसओटी की टाइम है, 4 से 4.5 घंटे के आसपास देता है स्क्रीन ऑन टाइम, मीडियम टू लो ब्राइटनेस में। और अगर हाई ब्राइटनेस रख रहे हैं तो आप मान लीजिए 3.5 घंटे के आसपास आपको ये देगा। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसका बैटरी लाइफ मैं कहूँगा गुड है, वेरी गुड के बीच में है। मैं नहीं कहूँगा वेरी गुड या एक्सेलेंट, तो नहीं कहूँगा मैं इसको। अगर आप इसको लाइट टू मीडियम टास्क यूज़ करेंगे, आराम से बैटरी लाइफ आपको आएगी। ये आपको आराम से, मैं फुल डे फ़ोन तो नहीं कहूँगा, 7-8 घंटे का मैं फ़ोन कह सकता हूँ आपको ये। आपको अगर आप हैवी यूज़र हैं तो आपको आराम से इसको 2 बार तो चार्जिंग में डालना ही पड़ेगा। और जहाँ तक बैटरी की बात कर ही रहे हैं, तो इसका चार्जिंग जो है लाइटनिंग पोर्ट है, और जो हर आईफोन के साथ जैसे चार्जिंग होता है ऐसा है। ये 15 वॉट अडाप्टर को सपोर्ट करता है, तो आप सुपर फास्ट चार्जिंग तो नहीं बोल सकते, बट क्योंकि इसका बैटरी छोटा है, ये चार्ज भी जल्दी होता है। इतना आपको मतलब लंबा वेट नहीं करना पड़ेगा, आराम से चार्ज फटाफट हो जाता है। और इससे भी पावरफुल, अगर आपके पास 15 वॉट के ऊपर का भी चार्जर कोई है, उसको भी सपोर्ट कर लेता है, मैंने टेस्ट किया है। तो और जल्दी चार्ज हो जाता है ये फ़ोन। आपको 1.5 घंटे के आसपास या 1.5 to 2 आवर्स लगता है चार्जिंग करने के लिए। बट अगर आपके पास 2 आवर्स डाल लीजिए। बट अगर आपके पास थोड़ा सा फास्ट, अगर आपके पास कोई उससे भी 15 वॉट से भी फास्ट कोई लाइटनिंग पोर्ट का अडाप्टर है, तो आराम से उससे भी जल्दी ये चार्ज हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। जहाँ तक बैटरी है, मैं कहूँगा गुड और वेरी गुड के बीच में है। चलिए बढ़ते हैं अगले सेक्शन के साथ। अब बात कर लेते हैं इस परफॉर्मेंस की। इसकी परफॉर्मेंस देखिए, मैं एक बात बताता हूँ आपको। अगर प्राइसिंग के हिसाब से देखें तो यह लगभग आपको 19 से 23,000 के आसपास मिल जाएगा। मेरे पास जो वेरिएंट है वो 3 GB 256 GB का वेरिएंट है। और जो एक और वेरिएंट मिलता है वो 3 GB 64 का है। जहाँ तक मुझे ध्यान है इसमें 128 नहीं था। ये लगभग आपका लॉन्च हुआ था A12 के साथ, A12 चिप के साथ लॉन्च हुआ था, 10 नैनोमीटर है। तो आपका ये आया था iOS 11.1। मैं सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस पे आऊँगा आगे। और ये लगभग आपका अनाउंस हुआ था सितंबर 12, जो हमेशा एप्पल करता है, 2017 में। ये शायद अवेलेबल हुआ था नवंबर के हिसाब से। तो अगर आप देखें 5 साल पुराने फ़ोन के हिसाब से ये देखें, तो हाँ, इसमें थोड़ा आपको लगता है कि ये थोड़ा एज हुआ है। मतलब ये ऐसा नहीं लगता कि बिल्कुल अभी भी ब्रांड न्यू फ़ोन है। और अगर आप करंट आईफोन के साथ देखें, 2 डिपार्टमेंट में ये लैग करता है करंट आईफोन के साथ। एक है बैटरी और एक परफॉर्मेंस, इन द टर्म्स ऑफ कि कैमरा परफॉर्मेंस और जनरल परफॉर्मेंस। मैं ये नहीं कहता बहुत स्लो है, बहुत स्लगिश है, नहीं। आपको माइनर स्टेटस कहीं देखने पड़ेंगे, बहुत ध्यान से देखने पड़ेंगे, तब आपको दिखेंगे। वरना ऐसा नहीं कि बहुत ख़राब है। बट अगर आप गेमिंग के लिए खरीद रहे हो, मैं इसको रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि गेमिंग कर लेगा बट उस लेवल पे नहीं करेगा। इससे अच्छा जो 23 21 पे जो 256 वेरिएंट जो मेरा मिलता है आपको 23 पे, अब 2-3 हज़ार एक्स्ट्रा डालोगे तो आपको OnePlus 8 एंड्रॉयड में मिल जाएगा। और मेरे ख्याल से iPhone 11 भी मिल जाएगा। तो गेमिंग के लिए ठीक है, मैं ये कहूँ इससे तो बढ़िया है। और अगर आप OnePlus 8 देख रहे हो, वो काफ़ी अच्छा मॉडल है गेमिंग के लिए। तो बेसिकली जब परफॉर्मेंस पे आ रहा हूँ, तो नॉर्मल डे टू डे परफॉर्मेंस अच्छी है। अगर आप गेमर हो तो मैं इसको रेकमेंड नहीं करूँगा करंटली बाई करना। ये फिलहाल मैं गेमिंग के हिसाब से मैं इसको रेकमेंड नहीं करने वाला हूँ। नॉर्मल आप डे टू डे परफॉर्मेंस करने वाले हैं, आपको ऐप्स खोलना है, या आपको बेसिकली कुछ, आपको अगर कुछ जैसे खास कुछ कॉलिंग करना है, खास कुछ ऐसा कुछ हैवी टास्क नहीं है, आंख बंद करके बाई करिए, आप रिग्रेट नहीं करने वाले। इसका परफॉर्मेंस अभी भी बहुत बढ़िया है। लैग्स, अनवांटेड ऐप क्रैशेस, वो सब मैंने नहीं देखे, काफ़ी स्टेबल है, इसलिए iOS जाना भी जाता है। थोड़े बहुत माइनर बग्स इधर उधर कभी आपको मिल जाते हैं iOS में भी, बट जहाँ तक इसकी बात कर रहा हूँ मैं, मुझे इसमें कोई शिकायत नहीं है। थोड़ा माइनर स्टटर्स आप इधर को उधर देख पाएंगे UI जब आप चला रहे हैं, क्योंकि इसमें 90 हर्ट्ज 120 हर्ट्ज वो सब कुछ नहीं है।
तो आपको स्मूथनेस के हिसाब से, इस हिसाब से अगर आपको वैसा चाहिए तो आप एंड्रॉयड की तरफ ही जाना आपका बेहतर रहेगा, वो भी मिड रेंज में आप देख सकते हैं। तो गेमर्स के लिए नहीं है, बट डे टू डे नॉर्मल अगर आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये आपको मोर देन इनफ है। तो चलिए दोस्तों, मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस के मामले में मैं कहता हूँ ठीक है, अब वो एवरेज है। मतलब अगर आप नॉर्मल टास्क कर रहे हैं तो गुड है, गुड से वेरी गुड के बीच में है। अगर आप गेमिंग कर रहे हो तो मैं कहूँगा अब वो एवरेज है, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। तो चलिए दोस्तों, अगले सेक्शन में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब नेक्स्ट सेक्शन पे आ गए हम इसके कैमरास की बात करते हैं। तो सामने की तरफ आपको इसमें 7 मेगापिक्सल कैमरा में ऑब्वियसली 7 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। पीछे की तरफ आपको 2 कैमरा मिलते हैं, ड्यूल कैमरास। एक है 12 मेगापिक्सल का बेसिकली वाइड, एक 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो। तो मैं आपको थोड़ा सा सैम्पल दिखा देता हूँ इस पर कैसे फ़ोटोज़ इस पर निकलते हैं। तो ये तो सेल्फी कैमरा की तरफ से हैं और ऐसे वाले फ़ोटोज़, और इसके बाद मैंने बैक कैमरा से भी लिए हैं। तो इसके फ़ोटोज़ मैं कहूँगा अभी भी ठीक है, बट ज़रूर आईफोन लेवल के नहीं है। मतलब आपको ठीक ठाक, मतलब इसमें कलर रिप्रोडक्शन और मतलब ठीक है, मतलब पोर्ट्रेट मोड, आपका टाइम लैप्स, स्लोमो, पैनोरामा, ये सब है। बट मतलब मैं कहूँगा ठीक है, मतलब मैं बहुत बढ़िया तो नहीं कहूँगा इसको। ये फोटोग्राफी के मामले में भी ठीक ठाक है, वीडियोग्राफी के मामले में भी अच्छा है। बट अगर आपको सच बताऊं तो मुझे नहीं लगा कि इसका कोई आउटस्टैंडिंग, मैं आईफोन है जानता हूं, बट मुझे कैमरा क्वालिटी कुछ आउटस्टैंडिंग नहीं लगी। अगर आप देखें क्लियरली तो मतलब इतना डिटेल और ये सब ठीक है, मतलब इट्स गुड, बट इट्स नॉट ग्रेट जहाँ तक कैमरा की बात है। तो मैं 100% इसे ये नहीं कहूँगा कि बहुत बढ़िया फ़ोन है फोटोग्राफी के लिए, बट गुड इनफ है। तो कैमराज मुझे ठीक ठाक लगे, हालांकि आपका पर्सनल ओपिनियन है। जैसे मैंने सैम्पल्स में दिखा रहा हूँ आपको, मैं सैम्पल डाल भी दूंगा एंड में, तो आप उस हिसाब से जज कर पाएंगे कि आपको कैसे लगे इसके कैमरा शॉट्स। आपको शायद अच्छे लग सकते हैं, मुझे तो ठीक ठाक लगे, ओके लगे इसके कैमरा शॉट्स। चलिए तो अगले सेक्शन पे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब इसके हम प्रोस कॉन्स और मेरा फाइनल वर्डिक्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, इसमें कुछ फीचर्स जैसे iOS है, अगर आप एंड्रॉयड से iOS पे आ रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको ये थोड़ा अलग लग सकता है, ये एक्सपीरियंस अलग लग सकता है। बट एज अ होल अगर आप आईफोन पे पहली बार आ रहे हो तो मैं आईफोन 10 को रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ये आपको ट्रू आईफोन का एक्सपीरियंस नहीं देगा, क्योंकि ये लगभग 5 साल पुराना है, 5 साल के ऊपर हो गया। लगभग नवंबर में, अब हम तो नवंबर में ही हैं 2022 में। तो आपको एग्जैक्ट एक आईफोन का एक्सपीरियंस नहीं देगा। अगर आपको एक आईफोन चाहिए और अगर आप इवन सोच रहे हैं कि नहीं इससे थोड़ा प्रेशर मारा जा सकता है, तो पीछे का कैमरा मॉड्यूल लेके कोई भी बता देगा कि पुराना आईफोन है। सामने से तो कोई बताने के लिए थोड़ा 2-3 बार तो चकमा खा ही जाएगा कि समझ में नहीं आएगा कि लेटेस्ट है कि पुराना आईफोन है। सामने से खास कुछ आपको बदलाव नहीं है, पीछे का कैमरा मॉड्यूल देख के तो कोई ना कोई बता देगा कि कौन सा आईफोन है। तो अगर आपको प्योरली एक आप आईफोन यूज़र हैं और आपको एक एवरेज टू लाइट टू मीडियम यूसेज करने के लिए कोई अच्छा आईफोन चाहिए, आईफोन 7, 7 प्लस, 8, 8 प्लस से भी मैं रेकमेंड करूँगा आईफोन एक्स या आईफोन 10 को लीजिए। मैं 100% इसको रेकमेंड करूँगा। प्रोज और कॉन्स की जहाँ तक बात है, इसकी बैटरी लाइफ ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो बैटरी हेल्थ वो 80% है। अगर आप 2-3 हज़ार डाल के बैटरी चेंज कराते हैं तो शायद आपका एक्सपीरियंस और भी अच्छा हो मेरे हिसाब से। बट अगर आप मतलब इसी 80%, 75% ही मिलेंगे आपको कि 5 साल पुराना डिवाइस है, मैं कहूँगा उस हिसाब से बैटरी लाइफ थोड़ी कम ही मिलती है, बहुत बढ़िया नहीं है। तो मैं उसको थोड़ा कॉन के एरिया में डाल सकता हूँ कि इसकी बैटरी लाइफ गुड है बट नॉट एक्सीलेंट है। अगर आपको बैटरी लाइफ अगर आपको चाहिए तो शायद मेरे ख्याल से बैटरी आपको 2-3 हज़ार एक्स्ट्रा जोड़ के बदलवानी पड़ेगी। अगर आप नॉर्मल लाइट टू मीडियम यूज़र आपको चल जाएगा। नेक्स्ट चीज़, इसकी स्पीकर्स अच्छे हैं इसके, बट माइक की क्वालिटी, जब आप कॉल लेते हो ना तो ईयरपीस और माइक अच्छा है इसका, और जो माइक की क्वालिटी अच्छी, ईयरपीस की क्वालिटी पता नहीं क्या दिक्कत है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, इनिशियली मैंने सोचा मेरे डिवाइस में कुछ गड़बड़ है, बट मैंने नोटिस किया कि बहुत सारे लोगों का, इवन ऑनलाइन मैंने देखा कि कुछ हद तक बहुत सारे लोगों का कंप्लेंट्स है
कि इसका ईयर पीस थोड़ा सा इतना मतलब बढ़िया साउंड नहीं करता है। नेटवर्क रिसेप्शन आपको कोई इशू नहीं आने वाले, मोबाइल डेटा हो कुछ भी हो, एक ही सिम है और इसमें जियो आराम से चलता है, टेंशन नहीं। 4G वोल्टी आराम से चलता है, 4G का फ़ोन है ये। और इसमें आपको एक ही सिम मिलेगा, इसका ध्यान रखिए। हाँ, IP रेटिंग है इसकी, IP67 का रेटिंग है, तो वो ऑब्वियसली मैं प्रो में डालूंगा। नेटवर्क रिसेप्शन और सब में प्रो में डालूंगा, अच्छा है वो। इसके अलावा इसमें कुछ फीचर्स हैं, जैसे आप पीछे की तरफ डबल टैप करेंगे तो टॉर्च ऑन हो सकता है, या डबल टैप करें तो कोई भी आप रख सकते हैं, ट्रिपल टैप करने पे कोई फंक्शन है, तो वो सब आपको इसमें, जैसे iOS के यूजर्स हैं उनको पता होगा, तो वो सब फीचर्स इसके काफ़ी अच्छे हैं, नाइस हैं और काफ़ी रिलायबल है, स्टेबल है, जरूर इसका मैं प्रो मानूंगा। तो मेरा जो टोटल फाइनल वर्डिक्ट रहेगा इस फ़ोन के ऊपर, मैं कहूँगा आज के तारीख में, अगर आप एक आईफोन यूज़र एग्जिस्टिंग है और आपको इसके लोअर एंड मॉडल्स में है और आपको एक अच्छा आईफोन चाहिए, वैल्यू फॉर मनी नहीं एग्जैक्टली बोलूंगा, बट एक लो बजट में या एक कम बजट में अगर आपको एक अच्छा आईफोन चाहिए तो आईफोन 10 आप ले सकते हैं। अगर आप एग्जिस्टिंग आईफोन यूजर हैं, आपको आईफोन ही चाहिए, आप लाइट टू मीडियम यूज करने वाले तो आराम से ले सकते हैं। हो सकता है आपको 2-3 हज़ार बैटरी के लिए एक्स्ट्रा डालना पड़े, क्योंकि ये 5 साल पुराना है। आपको मैक्सिमम बैटरी हेल्थ सारों में 75-80 के आसपास मिलेगी। 80 वाले फिर भी ठीक है, बट 75 वाला आपको थोड़ी दिक्कत हो जाएगी बैटरी हेल्थ, अगर आप उसकी 75 है तो आपको बदलवाना ही पड़ेगा। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। और अगर आप एप्पल के इकोसिस्टम में आपके पास एक मैकबुक है और ये है तो कोई इशू नहीं है। और मैं सॉफ्टवेयर की यहाँ तक बात करने वाला हूँ, देखो ये 16.1 पे चल रहा है फिलहाल, और जहाँ तक मेरा अंदाज है 16.1 इसके लिए लास्ट अपडेट होना चाहिए। एप्पल का भरोसा नहीं, एप्पल 17 iOS 17 भी डाल दे तो उस हिसाब से आपको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सारे ऐप्स बिना किसी इशू के चलते हैं, क्योंकि लेटेस्ट iOS इस पर इंस्टॉल्ड है, तो उस हिसाब से आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, आराम से सारे ऐप्स पे चलेंगे। हाँ, बट जैसे मैं कह रहा था, मेरे हिसाब से शायद ये लास्ट हो, बट पता नहीं, एप्पल का भरोसा नहीं। एप्पल इसके बाद और इसके लिए iOS के अपडेट निकाल सकता है, तो आपके लिए अच्छा है। iOS 17 भी दे सकता है, क्योंकि ये 10th एनिवर्सरी का एडिशन था, तो भरोसा नहीं एप्पल का। एप्पल में डू समथिंग रियली आउट ऑफ द बॉक्स। तो 5 साल के ऊपर हो चुका है, तो मेरे हिसाब से एप्पल बहुत कम केसेस में 5 साल के ऊपर सपोर्ट देता है, बट जैसे मैंने कहा मुझे पता नहीं। तो उन मामलों में आपको कोई इसमें इश्यूज नहीं आने वाली, इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग वो सब कुछ है। तो मुझे एज अ होल मैं वही वर्डिक्ट है, अगर आपको इसके बाकी सब एप्पल मैकबुक और सबके प्रोडक्ट्स हैं, आपको एक बजट में आईफोन चाहिए, आईफोन SE से भी मैं रिकमेंड करूंगा आप ये ले लीजिए, दिस इज़ फार बेटर। आईफोन SE के मॉडल जो भी है, पुराने वाला SE या नया वाला SE, जो भी SE है, उससे अच्छा मैं यही रिकमेंड करूंगा। और एज अ होल अगर आप आईफोन यूज़र हैं तो ले सकते हैं। अगर आप पहली बार आईफोन यूज़र हैं तो मैं आपको कहूँगा, एंड्रॉयड से आ रहे हो तो आपको इसकी बैटरी लाइफ सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगेगी, और इससे अच्छा है कि आप प्रो या प्रो मैक्स मॉडल्स की तरफ जाओ, और वो भी प्रेफरेबली 12 के बाद, 11 प्रो मैक्स या 12 प्रो मैक्स से 13 उसके बाद जाइए। मिनीज के लिए मत जाइए, उसकी बैटरी वो भी खराब ही है, आप ब्रांड न्यू भी लेते हो तो उसमें भी मेरे को बैटरी सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगी है, और 11 या 11 प्रो की सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, ठीक ठाक बैटरी है। तो एज अ होल मेरा वर्डिक्ट इस पे है, एग्जिस्टिंग iOS यूजर्स, अगर आईफोन यूजर हैं, आपको कुछ बजट में चाहिए, आपके पास पूरा इकोसिस्टम iOS का, जरूर खरीद सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। अगर आप फर्स्ट टाइम आईफोन खरीदने वाले हैं तो मैं कहूँगा प्रिफरेबली नॉट, बट एट द सेम टाइम खरीदना इतना भी बुरा नहीं है, बट आप थोड़ा सोच के खरीदेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था मेरा टोटल ओवरव्यू और ओपिनियन और रिव्यू कि क्या आपको आईफोन 10 2022 में खरीदना चाहिए। तो मेरा ये था मेरा ओपिनियन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए कुछ मददगार रहा होगा। चलिए मिलता हूँ मैं एक और रिव्यू के साथ। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, शबा खैर, टेक केयर, बाय।